छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक गांव है, पटान। कहते हैं आज भी उस गांव के जंगल में रात के बाद कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां कई साल पहले ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक बच्चा जो अचानक रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ चुका था, उसकी पीठ पर इंसानों के दांतों जैसे निशान मिले। और फिर आधी रात के जंगल में कुछ औरतें कब्र खोदते हुए देखी गई। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ, जब गांव वालों को पता चला। यह कहानी है 2005 की छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक छोटे से गांव पटान की, जहां लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को मानते हैं। उसी गांव में एक बुजुर्ग वैद्य रहते थे। पूरा गांव उनका बहुत सम्मान करता था। एक रात संजय नाम का एक आदमी अपने 8 साल के बेटे को लेकर उनके घर पहुंचा। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वो लगातार चीख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। वैद्य जी तुरंत बच्चे को देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को पलटाया, उनके हाथ कांप गए, क्योंकि बच्चे के पीठ पर इंसानों के दांतों जैसे गहरे निशान बने हुए थे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बच्चे की मां जोर जोर से रोने लगी और वैद्य जी धीरे से बोले, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे। कुछ लोग इसे बुरी आत्मा का साया बता रहे थे, तो कुछ टोनी का असर। उस रात वैद्य जी ने बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन रात बढ़ने के साथ साथ बच्चे की हालत और ख़राब होने लगी। कभी वो जोर जोर से हंसता, कभी अचानक चीखने लगता, और कभी ऐसी आवाज़ में बोलता जो किसी छोटे बच्चे की नहीं होती। कमरे में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर कुत्ते लगातार रो रहे थे और अचानक घर की सारी लालटेन एक साथ बुझ गई। उस रात पूरा गांव डर के साए में था, लेकिन सुबह होते होते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसकी मां की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और उसी दिन गांव के बाहर जंगल के पास उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर उसके कुछ दिनों बाद शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद वैद्य जी देर रात दूसरे गांव से लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और ठंडी हवा। तभी अचानक उन्हें जंगल के अंदर अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई शिकारी होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास गए उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि वहाँ कुछ औरतें आग के चारों तरफ बैठी थीं। उनके बाल खुले हुए थे, शरीर पर अजीब निशान बने हुए थे, और फिर वो किसी अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। लेकिन सबसे डरावना दृश्य अभी बाकी था। वैद्य जी ने देखा कि वो औरतें उसी बच्चे की कब्र को खोद रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बच्चे के शव को बाहर निकाला और फिर उसके आसपास अजीब तांत्रिक क्रियाएं करने लगी। वो दृश्य इतना डरावना था कि वैद्य जी के हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक उन औरतों में से एक ने पीछे मुड़कर सीधे वैद्य जी की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी। वैद्य जी डर के मारे गाँव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात गांव वालों को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां की मिट्टी सच में खुदी हुई थी। पूरा गांव डर गया। फिर गांव वालों ने पास के गांव से एक प्रसिद्ध बैगा को बुलाया। उस रात पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। मंत्रोच्चार शुरू हुआ और बैगा जंगल की तरफ बढ़ा। कहते हैं उस रात जंगल से औरतों की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। घंटों तक झाड़ फूक हुआ और आखिर में बैगा ने उन शक्तियों को एक मिट्टी के घड़े में बांध दिया। अगली सुबह उन औरतों के शव जंगल में मिले, लेकिन सबसे डरावनी बात, उनके चेहरे पर आखिरी समय तक डर साफ दिखाई दे रहा था। उस घटना के बाद पटान गांव में कभी वैसी घटना नहीं हुई, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस जंगल से औरतों के रोने की आवाज़ आती है। डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी इंसान के लालच और गलत सोच में भी छुपा होता है। भगवान ने इंसान को भक्ति और अच्छाई का रास्ता दिखाया है, लेकिन जब इंसान शक्ति पाने के लिए गलत रास्तों और अंधविश्वासों का सहारा लेता है, तब वे धीरे धीरे खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। सच्ची शक्ति तंत्र में नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्मों में होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय श्री राम।